योगी आदित्यनाथ के सामने एक गीत गाया गया, अयोध्या बना दी है, काशी भी बनाएंगे, मथुरा बनाएंगे। तो उन्होंने क्या कहा था, पहले वो गीत सुनिए और फिर योगी आदित्यनाथ का रिएक्शन सुनिए। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। घनश्याम कृपा कर दो, घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। मथुरा का जब जिक्र आया, चाहे आप हो चाहे बीजेपी के अन्य नेता हो, आप कह रहे हैं कि हमने काशी भी बना दी है, अयोध्या भी बना दी है, अब हम मथुरा भी बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? अब हम मथुरा भी बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? पोलराइजेशन करने की तैयारी। जिसमें दम होगा वही बनाएगा, जिसमें दम होगा वही मथुरा को ही बनाएगा। और हम में दम है, हमने अयोध्या में जन भावनाओं के अनुरूप भगवान राम का भव्य मंदिर बना दिया। जी शोएब जमई, देखिए उत्तर प्रदेश सूबे के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी। वो कहते हैं कि जिसमें दम होगा वो बनाएगा, और साक्ष्य होंगे तो कोर्ट आदेश भी देगा। तो साक्ष्यों की अगर जांच होगी तो भारत के संविधान पे तो आपको भरोसा है ही, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको भरोसा होगा। ये फैलेसी आप देख रहे हैं कि हम बनाएंगे, कोर्ट का इसमें कोई रोल नहीं होगा। कोर्ट क्या करता है नहीं करता है, ये फैलेसी है कि क्या इन्फ्लुएंस करते हैं लोअर कोर्ट को। नंबर वन मेरा सवाल ये है, क्योंकि इनफेलेबल नहीं है कुछ भी। 22-23 दिसंबर 1949 की रात को जब वहां रामलला प्रकट हुए, वहां पर पूजा अर्चना की अनुमति कोर्ट के आदेश से शुरू हुई। 1 फरवरी 1986 को ताला खुला कोर्ट के आदेश से। 9 नवंबर 1989 को वहां पर शिलान्यास करने की अनुमति दी गई कोर्ट के आदेश से। ढांचा 6 दिसंबर 92 को गिरने के बाद अस्थायी मेकशिफ्ट टेम्पल के में पूजा अर्चना की परमिशन हुई सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। 2003 में रडार मैपिंग की रिपोर्ट के आधार पर खुदाई करने की परमिशन दी गई कोर्ट के आदेश से। 30 सितंबर 2010 को हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने, जिसने माना केंद्रीय गुंबद श्री रामलला विराजमान का है 1/3 2/3 वाला। जनाब ये 19 वाला तो बाद में आया, लगातार निर्णय पक्ष में आ रहे। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? परकट वाला उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। देखिए आप दूसरा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में और कहना चाहता हूं, आपके पहले ही सेंटेंस को बोल रहे हैं, मैं बता देना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानते हैं आप? हाँ, सुनिए, मानते हैं ना? आपने जो मिसकोट किया वो मैं बोल रहा हूं। तो आप परकट हुई या रखी गई बताइए। आप बोल रहे थे, फिर आप बोलिए नहीं। हम तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में पूछ रहे हैं। आप देखिए, मैं ये बात मानता हूं कि एक तो हम लोगों के मन में बहुत बड़ी पीड़ा है कि दुनिया में हमारे ही भगवान हैं जो खुद भी रेस्पोंडेंट थे। श्री रामलला विराजमान अपना मुकदमा खुद लड़ रहे थे। अब इन्होंने जो गलत बोला है वो बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि इस बात का कोई आर्कियोलॉजिकल सबूत नहीं है कि 12वीं शताब्दी में मंदिर टूटा था। आर्कियोलॉजिकल सबूत नहीं है। आर्कियोलॉजिकल सबूत का मतलब यह होता है कि नीचे कोई ढांचा मिले, जैसे 6 दिसंबर 92 से पहले वहां कोई ढांचा था, इसका आज कोई आर्कियोलॉजिकल सबूत नहीं है, सिर्फ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। मैं ये चाहता हूँ मुसलमानों को, मुसलमान की जो संस्था है उनको ये बड़ा दिल दिखाते हुए तीनों जो है हमारे मंदिर जो है बनाने की पूरी जो है हमें बड़ा दिल दिखाते हुए परमिशन दी जाए। जो कौन से? काशी विश्वनाथ मंदिर, अयोध्या मंदिर की फैसला हो चुका और श्री कृष्ण मंदिर का। मतलब इस पे देवकी नंदन जी आपने भी कई बार अपील करी है कि भाईचारा दिखाना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं कि आपको लगता है बड़ा दिल दिखाना चाहिए? देखिए, इनसे बात की जाती है बड़े दिल की, इनका बड़ा दिल होता नहीं है। अभी इन्होंने योगी के ऊपर कुछ कहा, योगी जी के ऊपर। अयोध्या कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। मथुरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में। काशी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। योगी जी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो वहाँ बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? देखिए, अरे तो पूछते क्यों थे इनसे कि रामलला आएंगे, मंदिर यही बनाएंगे, तिथि कब बताएंगे? इनसे क्यों पूछते थे कब बनाओगे मंदिर, कब बनाओगे? आपसे गलत तो आप ही पूछते थे फिर जी। उन याचिकाकर्ताओं से पूरा देश, पूरा विपक्ष, कांग्रेस पार्टी साल दर साल सवाल पूछती रही। सुधांशु त्रिवेदी हमारे स्टूडियो में आते थे, हमारे स्टूडियो की लोकेशन बदल गई है। पहले जहां था, कांग्रेस के किस नेता ने सवाल नहीं पूछा? कांग्रेस के हर नेता ने, हर मौलवी साहब ने सवाल पूछा कि बीजेपी रामलला आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन जब ये आज 22 जनवरी 2024 की तारीख बता रहे हैं तो पूछ रहे हैं कि तुमने क्या किया? ये तो कहते कौन सी थी? जब राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था तो ये लोग आके मुहूर्त मर्मज्ञ बन गए थे, कहने लगे थे मुहूर्त नहीं ठीक है। याद करिए अगस्त 2020 में अपनी सुविधा के अनुसार ऐसा बदलते हैं जिसकी कोई हद नहीं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग ये है
जी जी नहीं देखिए 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 आस्था ये तो जो सबका ये सम्मान होना जो चाहिए। आप ये बिल्कुल जो करिए, लेकिन ये जो सवाल ये है तिथियों कि का सम्मान क्या है ये ऐसे ही नहीं है, कानून की रहेगी, ऐसे ही नहीं है कि जब उत्तरायण लगेगा तो रामलला विराजमान होंगे, ये ऐसे ही नहीं है, ये विधि का विधान है, ये विधि का विधान था। जब 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 कार सेवकों पर गोली चली थी, जो पार्टी 400 सीटों पर थी वो आज 40 सीटों पर है, ये विधि का विधान है, ये रामलला का विधान है जी। और जो पार्टी 2 सीटों पर थी वो आज 300 पे आ गई। अब इसे सहयोग कहिए या कुछ और कहिए अमीश जी। जब राम मंदिर का उद्घाटन होगा, 1 महीना बाकी है, तब तक जानते क्या होगा? हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था, चौथे बड़े स्टॉक एक्सचेंज, तीसरे बड़े ऑटोमोबाइल के मैन्युफैक्चर, दूसरे बड़े मोबाइल के मैन्युफैक्चरर, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करने वाले सबसे बड़े देश, और सुनिए चांद के अछूते कोने को छूने वाले देश। और जब बाबरी ढांचा था तो भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 1 बिलियन के नीचे था, हम भुखमरी के कगार पर थे, सोना गिरवी रखा गया था, रुपये का डिवैल्यूएशन हुआ था। जब 8 खंबे निकले तो 100 बिलियन था 2003 में, अब 600 बिलियन है। ये होने जा रहा है जो ये कह रहे हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, फाइनल वर्ड रशीदी साहब बड़ा दिल दिखाना चाहिए, मुसलमानों को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, भाईचारा दिखाना चाहिए। जो 95 ओके शोएब जमाई को शांत आप ही कराइए, वो मान नहीं रहे हैं। 1965 में आया, अरे मुआहिदा 1965 में नहीं भाई, 2024 में आ जाओ, अब 2024 में आ जाओ। जवाब यानी आप बैटिंग कर रहे हैं ना? मैं तो बैटिंग बीजेपी कर रहा हूं के पक्ष में 2024 बैटिंग कर रहे हैं की, ना? मैं बैटिंग कर रहा हूं 2024 बैटिंग कर रहे हैं ना? की, मैं बैटिंग कर रहा हूं सत्य आपको की, कितनी मैं उत्सुकता है? बैटिंग कर रहा हूं भारत की आपको संस्कृति कितनी की, उत्सुकता मैं है? बैटिंग कर रहा हूं सर, हिंदुस्तान की। अभी आपने देवकीनंदन ठाकुर जी को सुना, हमारी थी है और रहेगी। तभी योगी जी का बयान आपने सुनवा दिया कि जिसमें दम होगा वो बना लेगा। एक साधु जी कह रहे थे पहले बागेश्वर धाम के, आप हमें ताकत दो, हम आपको हिंदू राष्ट्र देंगे। ये तो एक प्रचलन हो गया। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, जब इस तरह के प्रवचन, आपने सुना होगा काशीनाथ के, विश्व काशीनाथ के बारे में भी योगी जी ने कहा था कि मस्जिद कहते हुए शर्म आती है, और मस्जिद क्यों कहें उसको। ये इस तरह के जो बयान हैं ये संविधान के बिल्कुल विरुद्ध हैं। संविधान नहीं कहता कि एक जो आदमी संविधान की शपथ लेकर ऐसी अच्छी जगह पर बैठे वो हिंदू की या मुसलमान की या इस तरह की मस्जिद मंदिर की बात करे। संविधान नहीं कहता इस बात को। आप कह रहे संविधान ये नहीं कहता। 10 सेकंड कह दिया कि मस्जिद मंदिर है रहेगा। अरे आप इन्हें ये बहुत बुरा बताइए था। ना, 1 मिनट, पिछले 10 सालों में दुबई ने, मंदिर सर, आप दुबई ने बहुत बुरा मंदिर है। बनाया बात कि तो नहीं? सुनिए, सेकुलर देश मैं है। पूछना चाहता हूं दुबई इनसे सेकुलर देश है, कि मंदिर आज बनाया कि नहीं बनाया? मुसलमानों के लिए मक्का मदीना के बाद तीसरी सबसे पवित्र मस्जिद अल-अक्सा है, जो इजराइल के कब्जे में है। बताइए वो मस्जिद है और मुस्लिम की रहेगी या नहीं? बोलिए। बिल्कुल या रहेगी। छोड़ देंगे? बिल्कुल अब रहेगी। रहेगी। अब कहते हैं बिल्कुल मत भूलो। रहेगी। भले ही इजराइल के कब्जे में है, बिल्कुल यहूदियों के कब्जे में रहेगी। है, भगवान राम का इधर भूल जाओ। भगवान राम का मंदिर तो मर्यादा के दायरे में, बिल्कुल भगवान राम का मंदिर तो मर्यादा के दायरे में बन गया। अब वासुदेव कृष्ण तो नेशन में बा- डिस्प्यूटेड है ना वो। वासुदेव कृष्ण तो मर्यादा में रहना सिखाते हैं। दार्शनिक बात है। अगर कोई इसको गहराई से समझ सके और हल्के में समझे तो ऐसे ही समझ ले, मगर बहुत गहरी बात है। भगवान राम मर्यादा के देवता थे। जब वो जागृत हुए तो उन्होंने सिर्फ मर्यादा स्थापित की। भगवान शंकर संहार के देवता हैं। तो जब काशी विश्वनाथ जागृत होंगे तो तमाम प्रतिगामी शक्तियों का संहार होगा। और भगवान कृष्ण लीला पुरुषोत्तम हैं, उनकी जब लीला आएगी तो सब देखते रह जाएंगे कि भारत कहां से कहां पहुंचे। जी 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 बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आखिर फाइनल वर्ड देवकीनंदन जी। राम मंदिर राम के स्टाइल में बना है, कृष्ण मंदिर कृष्ण के स्टाइल में बनेगा। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।